देश में इन दिनों जो जनता के हित की कुछ जो योजनाएं हैं उनमें से कुछ लोगों को कुछ योजनाओं का बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाभ मिला है। उसमें है जन औषधि योजना और उसके साथ ही जो हेल्थ कार्ड बनाया है वो उस योजना के तहत लोगों को काफ़ी जो राहत मिल रही है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी हो रहे लोग। और आज ऐसे ही एक जन औषधि केंद्र पे हम लोग हैं जहां पर आज जागरूकता दिवस के तहत यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया नालासोपारा पश्चिम में। और हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत पाटिल जी और उनके साथ पूरी टीम है और केंद्र संचालक है, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आपकी अपनी राय क्या है? 7 मार्च 2014 को हमारे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जन औषधि केंद्र चालू किया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से आम आदमी को राहत मिले, वो उनका मूल उद्देश्य है। आम आदमी को, जैसे इसमें ज़्यादातर ज्येष्ठ नागरिक इसमें समाविष्ट रहते हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हार्ट की बीमारी हो या और बहुत सारी बीमारी की दवाई जो आम मेडिकल स्टोर में मिलती है उससे बहुत कम उसका वैल्यू, मतलब उस कंटेंट सेम रहता है दवाई का, लेकिन उसका जो कीमत है, प्राइस है बहुत ज़्यादा। जैसे 3 से 4 हज़ार खर्चा सीनियर सिटीजन को ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाई के लिए हर महीने में आता है। वही जन औषधि केंद्र में वही दवाई, वही कंटेंट, उसका 500-1000 रुपये में इसमें खर्चा आता है। इसके लिए 3 से 4 हज़ार की दवाई 500 रुपये में मिलती है। इसके लिए आम आदमी को इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। उनकी आममर्रा की ज़िंदगी में जो महीने का खर्चा आता है इसमें बहुत ज़्यादा कटौती होती है। और भारत सरकार ने, हमारे यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी और बहुत सारी योजनाएं, जो आयुष्मान भारत हो, हेल्थ कार्ड हो और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लोगों के लिए, आम भारत के लोगों के लिए बनाई है। और इस केंद्र की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। मैं अवधेश तिवारी इस जन औषधि केंद्र नालासोपारा वेस्ट का संचालक हूँ और ये स्टोर मैंने 2018 में चालू किया था। हाँ, नालासोपारा वेस्ट में ये पहला था और पूरे नालासोपारा में ये मेरा दूसरा केंद्र था। हाँ, और उसके बाद से आप समझ लीजिए मुझे 7 साल से ऊपर हो गया इस स्टोर को चलाते हुए। उसके बाद से जन औषधि केंद्र की सफलता का आलम ये है कि नालासोपारा वेस्ट में ही आज की डेट में 4-5 जन औषधि केंद्र हो चुके हैं और हमारा जो कस्टमर बेस है, आप समझ लीजिए कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को विश्वास, हाँ, बढ़ता जाने के कारण ये है कि दवाएं जो हैं वो कारगर हैं, ए ग्रेड की दवाएं हैं और सस्ती हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमरों में जागरूकता बढ़ रही है इसके प्रति, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है। जो कस्टमर लेके जा रहा है वो अपने किसी दूसरे साथी को बताता है कि भाई तुम 8,000-10,000 रुपये की दवाई क्यों लेते हो, आप जन औषधि केंद्र पे जाओ, 1,000-2,000 रुपये की दवाई लो वहाँ से और आपका काम हो जाएगा। जिसमें कि डायबिटीज़ है, कार्डियक है, हार्ट है, स्किन है, एंटीबायोटिक्स है, विटामिन्स है, यहाँ तक कि अब महिलाओं के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। महिलाओं के हार्मोनल विकास के लिए, प्रोटीन्स के लिए, महिलाओं के जो है एक ये होता है कि पैड, सैनिटरी नैपकिन होता है। आज की डेट में जो सही पैडमैन, आपने पैडमैन का नाम सुना होगा पहले, सही पैडमैन की भूमिका जो है, एक सैनिटरी नैपकिन, सही पैडमैन की भूमिका जन औषधि केंद्र निभा रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 रुपये में 10 पैड जन औषधि केंद्र देता है। तो बहुत सस्ता है, 10 गुना कम है। ये देखिए, ये जो नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन है जन औषधि की, ये 10 रुपये में मात्र 10 रुपये में 10 पैड है। आप समझ लीजिए कि इस 10 रुपये में एक महिला का महीने भर का खर्चा निकल जाता है। मात्र 10 रुपये। आप 10 रुपये में जाएंगे तो आपको अच्छी चाय नहीं मिलेगी आज की डेट में, है ना। और दूसरा, इस पैड की खासियत ये है कि जो आपको मार्केट में सिंथेटाइज नैपकिन्स मिलती हैं वो त्वचा को नुकसान करती है और वो नष्ट नहीं होती, वो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है जैसे प्लास्टिक होती है। पर इसकी खासियत यह है कि ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से ये त्वचा को भी नुकसान नहीं करती है और ये नष्ट हो जाती है, तो ये पर्यावरण को भी नुकसान नहीं करती। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। इंसुलिन्स हैं जो आपको जेनेरिक में कहीं नहीं मिलेगा। इंसुलिन्स हैं जो आपको या तो ब्रांडेड मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है,
और या फिर आपको जनौषधि केंद्र पर ही वो मिलेगा। आप अगर किसी दूसरे जेनेरिक पर जाते हैं तो वो दवाई आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, तो अच्छा कौन सी बताइए, इसमें प्रिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं डॉक्टर्स के? डॉक्टर्स मोस्टली ब्रांडेड प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ ना कुछ? नहीं, आप ये समझिए जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, MBBS MD, जैसे हमारे यहाँ साने साहब हैं, यहाँ सिबल मैडम हैं, अपने आप में बड़े नाम है, बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है ये। तो ये सब लोग प्रीफर करते हैं, लोगों को रिफ़र करते हैं हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ी बात है। जो कस्टमर्स हैं ना, उनको कहते हैं कि आप यहाँ वहाँ दवाई मत लो, आप जाके वहाँ से दवाई ले लो, आपको सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स के नायक जी हैं, ऐसे काफ़ी डॉक्टर्स हैं, मैं तो 2-4 का नाम ले रहा हूँ। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, छोटे डॉक्टर्स हैं, जो कि अपने लाभ के लिए इन दवाओं को बदनाम करते हैं। जी, हाँ। बदनाम करना जरूरी है, बताना कि ये कहना जरूरी है कि ये बदनाम करते हैं। बदनाम करते हैं, कुछ ही डॉक्टर्स हैं, सब डॉक्टर्स नहीं, ज़्यादातर डॉक्टर जो है रिफ़र करते हैं, वो कभी मना नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो लोगों को डराते हैं, ठीक है। और जबकि जनौषधि की दवाएं जो होती हैं वो उनका एक स्टैंडर्ड होता है, वो WHO GMP सर्टिफाइड ही दवाएं होती हैं, वर्ल्ड क्लास दवाएं होती हैं। जो हाँ, जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं, और लगभग आप ये समझ लीजिए ना कि जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, जैसे सिप्ला है, सिप्ला जैसी कंपनी जनौषधि को दवाई बना के देती है। अब सिप्ला, अभी मैं आपको बताता हूँ, सिप्ला का अस्थालिन नेबुलाइजर है, इनहेलर है, वही अस्थालिन इनहेलर, सेम अस्थालिन इनहेलर सिप्ला ही बना के जनौषधि को देती है। जनौषधि उसे कितना, 50 रुपये, 50 रुपीज़ में बेचती है, और वही सिप्ला का अस्थालिन इनहेलर वो अपनी ब्रांडिंग करके बेचती है, तो लगभग 160 रुपया उसकी कीमत है। तो ये फ़र्क है, दवाएं वही रहती हैं, लगभग जितनी ब्रांडेड कंपनियां, वही कंपनियां भी बना के जनौषधि को देती हैं। बस जनौषधि क्या करती है कि जनौषधि का लेबल अपना रहता है और दवाओं की कीमत को कम करके हमारे यहाँ से प्रोवाइड कराती है। अच्छा, ये कितने सेंटर्स हो गए अपने वसई विरार में? वसई विरार में आप समझ लीजिए कि कम से कम 25 सेंटर होंगे। आप नए सेंटर जो ओपन करना चाहें उनके लिए? नए सेंटर जो ओपन करना चाहे उनके लिए जो है फार्मासिस्ट होना चाहिए और ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए उनको? उनको जनौषधि का पोर्टल है, जनौषधि के पोर्टल पर आप जाइए, रजिस्टर कर सकते हाँ, वहाँ से जब उनका कुछ एक डिस्टेंस पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर अगर आप नहीं आएंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है अर्चना दत्तात्रेय लश्कर, मैं आंगनबाड़ी सेविका भी हूँ। और आज जन औषधि में मैंने सैनिटरी नैपकिन देखा है, और ये 10 रुपये में 10 मिलता है। तो आप सोचो, पहले की महिला क्या करती थी, कपड़ा यूज़ करती थी, और वो कपड़ा यूज़ करने से पूरा ईचिंग होता था, उनको अलग अलग बीमारी होती थी, क्योंकि वो अच्छे तरह से कपड़ा क्लीन नहीं किया जाता था, तो अलग अलग बीमारी होने के बहुत चांसेस थे। इसीलिए हमारे महिला को बहुत ज़्यादा बीमारी होती थी। लेकिन जन औषधि केंद्र में देखो, मोदी जी ने हमारे लिए कितना महिला का वो ध्यान रखते हैं, कितना महिला का 1 रुपये में 1 पैड मिल रहा है, सोचो। और 1 रुपये में 1 पैड मिलने से लोगों को बचत भी होती है, और उनको जो बीमारी आगे जाके होने वाली है वो नहीं हो रही है। तो मैं तो सब महिला को, मैं खुद आंगनबाड़ी सेविका हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि जन औषधि केंद्र में 10 रुपये को 10 पैड मिल रहे हैं। तो सोचो 1 रुपये को 1 पैड मिल रहा है। तो मैं खुद आंगनबाड़ी सेविका हूँ, आशा वर्कर को मैं ये खुद एडवर्टाइज करेगी कि जन औषधि केंद्र में जाके ये 10 रुपये का 10 सैनिटाइजर पैड का लेके आओ, और अपने शरीर का स्वस्थ रखो और अपने आगे की बीमारी से बचाओ। धन्यवाद। महिलाओं के लिए तो ये बहुत खुशखबरी की बात है कि 10 रुपये में, नहीं तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ, मैं खुद शौक हूँ कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना सोचा है। और मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसमें सारी महिलाएं गरीब हैं, और मैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट मैं खुद उनको गिफ्ट करूँगी। तो कोई भी खर्चा करता कोई करेगा, मैं उन महिलाओं के लिए खुद ये गिफ्ट करने वाली हूँ। जी, धन्यवाद।